आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना है। संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत माँ की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने कर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी भी हमने अस्पताल में जो मरीज थे उनको फल वितरित करके जहां उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 2 लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले। उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पी चिदम्बरम कह रहे हैं इट इज सॉल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही समाजवादी पार्टी कह रही है संभव नहीं है, तभी पॉसिबल है अगर 2 पार्टी। असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, चिदम्बरम जी को देखना चाहिए कि तमिलनाडु में कांग्रेस और उनके सहयोगी नेता अब तो देश भर में कैसे संविधान को धज्जियां उड़ा रहे, तार तार कर रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं संविधान को भी और सनातन धर्म को भी। वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस को किस बात की चिंता है? क्या वो नहीं चाहते कि देश का समय बचे, देश की जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा बचे, और जो समय नेताओं का या अधिकारियों का है वो देश की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में लगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ ही लाभ है। शायद कांग्रेस के पास नेता नहीं जो दम रखता हो कि उनको देश में जिता सके। इसीलिए तो ये इंडी अलायंस की हालत है कि 4-4 बैठकें होने के बाद भी ना चेहरा ढूंढ पाए, ना संयोजक। तो ये साफ पता चलता है कि भ्रष्ट यूपीए के ये भ्रष्ट चेहरे, जिनके चेहरे इतने खराब हो चुके थे कि चोला बदलने का काम कर लिया, नाम बदलने का काम किया, लेकिन चाल चरित्र चेहरे वही रहे। सर आगे वर्ल्ड कप है, सट्टा बाजार भी काफी गर्म है, कई जगह छापे मारी हुई, कितना चैलेंज मानते हैं वर्ल्ड कप को इस तरह की? नहीं, वर्ल्ड कप के मैचेस तो होंगे ही, खेल तो चलता ही रहता है, लेकिन खेल के ऊपर सट्टा लगाने वालों के ऊपर स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करे। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश आई थी और यहाँ से जाने के बाद प्रधानमंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल को दूसरा घर कहते हैं, लेकिन आपदा के इस समय में हिमाचल को अकेले छोड़ दिया। प्रियंका जी आई, मुझे विश्वास है अपने घर तक गई होंगी जरूर। कुछ और भी उन्होंने दौरा किया है, 2 महीने के बाद आई। अच्छा है हिमाचल। कार्यक्रम पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत के अंदर 140 करोड़
जनमानस के मन में जहां एक नया आत्मविश्वास भरा है, तो वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही भारत को आज आम भारत के नागरिकों के प्रति भी एक सम्मान का भाव दुनिया के अंदर देखने को मिला है। अनेक योजनाएं, पहली बार हुआ है कि किसान और कृषि ये किसी शासन के एजेंडे की प्राथमिक सूची में आए हों। ये पहली बार हुआ है जब युवाओं के लिए न केवल रोजगार बल्कि उनके स्वतः रोजगार के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम स्कूली जीवन से ही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा की योजनाएं, बेटियों और महिलाओं के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के इन कार्यक्रमों ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करके एक नया आत्मविश्वास भरा है। पहली बार देश के अंदर अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होते हुए भी देखा है। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारतवासियों ने योग को वैश्विक मान्यता मिलना, आयुष को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति के प्रति एक नया आकर्षण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्य आज उत्तराखंड के 4 धाम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सोमनाथ का पावन मंदिर हो या महाकाल का महालोक, इन सबको अपने सामने वर्तमान पीढ़ी एक नए रूप में देख रही है। तो अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी ये विरासत के प्रति सम्मान और अटूट आस्था का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज जो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है, ये सर्वविदित है।